देखो बेटा मैच करवाते हैं। सवाल देखो, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका दिया हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान देना बेटा, ये पेपर में ऐसे लिखेगा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ध्यान देना इस बात को, किस समीकरण द्वारा समीकरण को हल करना है बेटा? द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? हल करना है। ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। आइए 4.2 प्रश्नावली का नाम है 4.2 का है। आइए तुमको अगर मनोहरे की बुक होगी तो 4B में होगा सवाल, और अगर तुम्हारे पास राजीव की होगी तो 4.2 में है। गुणनखंड करने के लिए सिंपल तरीका बताए हैं कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो 10 आए, जोड़ देने पर चाहे घटा देने पर कितना आए? 3 आए। तो पहाड़ा है 5 गुना के 10। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। और ये जो x है ना, यहाँ पे लिख दो, बाकी सब अपने स्थान पे कर दो। x स्क्वायर 5 का x में होगा 5x, माइनस और माइनस क्या प्लस 2 का x में करेंगे 2x, माइनस 10 बराबर 0। अब x इसमें से कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, और 2 कॉमन करेंगे तो 2 5 10 बराबर 0 अपने स्थान पे। x माइनस 5 ये दोनों मैच कर रहा है, 1 थे, और x प्लस 2 1 थे। ये ध्यान देना, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में होना चाहिए। अब इसके बराबर एक बार 0 करेंगे, माइनस गया उधर तो क्या हुआ? प्लस। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। तो उत्तर आ गया 5 और माइनस 2। बस यही अपना इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं बता रहा हूं, ऐसे सवाल अगर दे दे इस टाइप का, इस वाले में यहाँ अंक नहीं था, नहीं ना था, यहाँ अंक है, तो हम इसका पहले इसमें गुणा करेंगे। 2 छक्का 12 कितना आ रहा है बेटा? 2 छक्का 12, ये मन में याद करेंगे। 2 छक्का 12। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आए, चाहे जोड़ देने पर चाहे घटा देने पर कितना हो जाए? 1। चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। तो पहाड़ा है 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। यह x अपने स्थान पे माइनस 6 बराबर 0 अपने स्थान पे। अब हम गुणा करेंगे, 4 का x में करेंगे 4x, 3 एक कम 3, बाकी अपने स्थान पे। कॉमन करो भैया, 2 दूनी 2 कॉमन हो रहा है, x 2 थे x 1 थे, 1 थे कॉमन हो रहा है, तो बच्चा का x प्लस 2। 3 इसमें से कॉमन करो, 3 माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6। बचा क्या? x प्लस 2 एक कोष्टक में, 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, बराबर में क्या चलेगा? 0। अब x प्लस 2 बराबर एक बार 0, प्लस गया तो क्या होगा भैया? माइनस होगा, और 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस गया उधर तो क्या हुआ? प्लस। ये आता है इसके कहाँ? नीचे। तो आंसर हुआ 2 और 3/2। यही हमारा इसका क्या हुआ? आंसर। अब आते हैं सबसे बड़े लफड़े वाले सवाल पे। इसी सवाल को तुम लोगों को ध्यान देना है, कौड़ी वाले सवाल को ही तुमको क्या देना है? ध्यान देना है। सब पर ध्यान देते चलो। अब किस क्वेश्चन को ध्यान देना है? कौड़ी वाले सवाल को। कैसे लगाएंगे? इसका इसमें करेंगे गुणा। इसको देखो सीरियस होकर, हमने लिख दिया, ध्यान से लिख दिया ना आराम से। अब क्या करोगे? कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 गुणा करोगे तो 5, कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 1 2, 5 दूना के 10। ध्यान से एकदम, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ कड़ी में 2, ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5 कड़ी में 2, 5 अपने स्थान पे, कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 कह दो, 1 2, और 5 गुना के 10। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 10 आए, जोड़ देने पर चाहे घटा देने पर 7 आए।
कौन पढ़ा में आएगा बाबू? 5 दूना के 10, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0 अपने स्थान पे। अब हम एक लाइन में गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा x में करेंगे 5x, 2 एक कम 2, अब 5 कड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ कड़ी नहीं ना मिल रहा है, x मिल रहा है। x को क्या करें? कॉमन, कड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में हो गया। यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है तो इस 2 को देखो, यहाँ टेक्निकल है, इस 2 को हम फिर से कड़ी में 2 कड़ी में 2 यहाँ लिख सकते हैं। कड़ी में 2 कड़ी में 2 का 2 हो जाएगा 1 2, बाकी अपने स्थान पे बराबर 0। अब x कड़ी में 2x प्लस 5 अपने स्थान पे, कड़ी में 2 यहाँ, कड़ी में 2 यहाँ, क्या करेंगे? कॉमन, बचेगा क्या? कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। कई भाग में इसको बांटेंगे हम लोग? 2 भाग में, चूंकि ये चीजें कही है तो एक बार लिखेंगे, ये वाला हम लोग एक बार। एक चीज और ध्यान देना, 0 छूटना नहीं चाहिए। अब कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ भैया? माइनस, ये कहाँ आएगा? इसके नीचे, तो -5 बटा कड़ी में 2। इसको भी बना लो, x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। अब आंसर इसको हम लिख देते हैं -5 बटा कड़ी में 2, यहाँ पे कड़ी में 2, यही अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो, ये सवाल बटा में दिया, ध्यान देना, बटा से मत घबराओ, इसका तिर्यक गुणा करके बटा हटाओ। इसका एक बार इसमें करो, एक बार इसमें करो, सबके बटा 8 करो। 8 दूना क्लियर, 8 एक कम प्लस 1 और सबके बटा में बराबर। ये बताओ 8 का 0 में गुणा होगा तो 8 की कहानी खत्म। बचेगा क्या? 16x² 8x प्लस 1 बराबर, क्योंकि 8 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाता है। ऐसा पढ़ो कि 16 आए और जोड़ने घटाने पर 8, 4 चौके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4x और 4x, 4 चौके 16 और 4 4 कितना? 8 प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से 4x हम इसमें से कॉमन करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या मानेंगे? 1। यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1, अपोस्ट में लिखेंगे 4x माइनस 1। काहे लिखेंगे माइनस? चूंकि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस लिखेंगे। यहाँ माइनस को क्या किया जाता है जान लो, कभी किसी को बताना, माइनस यहाँ क्या हो रहा है? कॉमन, तो प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस बराबर 0। ये चीज कही है और बचा, ये भी बचा बराबर 0। कई बार 0 करेंगे हम लोग? 2 बार। इसके बराबर माइनस गया तो क्या हुआ? प्लस, ये हो गया इसके नीचे, यहां भी कर लेते हैं। माइनस गया तो क्या हुआ बेटा? प्लस x बराबर 1/4, तो उत्तर आया 2, 1/4 1/4। बस यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को भी बताते हैं। देखो 100 है ना, 100 एक कम, ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 100 आए और जोड़ने घटाने पर 20 आए। कौन सा पढ़ा है भाई? 10 दहा में 100 और 10 और 10 कितना होता है? 20। 10 दहा में 100 और 10 10 कितना? 20। सेम वैसे ही 10x यहां से क्या करते हैं? कॉमन। 10 दहा में 100, 10x यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 1। यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 0। 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, 10x माइनस 1 एक कोष्टक में बराबर 0। कै भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस 1/10। यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस गया तो क्या हुआ? प्लस 1/10 क्या हुआ? 10। तो उत्तर 2 आया, 1/10 कॉमन 1/10। यही अपना आंसर हो गया।
ये सिंपल वाले में एक सवाल और बता देते हैं। ये छठवीं के बाद, पांचवी के बाद छठवीं है। छठवीं क्वेश्चन में है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0। ये सिंपल सवाल है, यहाँ कोई अंक नहीं ना है, तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली 10 से कम 10 और 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और x माइनस 10 बराबर 0। अब हम गुणा करेंगे 10 का x में, 10x 1x माइनस 10 बराबर 0। x एक पार्ट, तो एक में से कॉमन करेंगे x प्लस 10, यहाँ माइनस माइनस में एक क्या हो गया कॉमन, तो माइनस माइनस कॉमन हो गया, तो x प्लस 10 बराबर 0। x प्लस 10 एक कोष्टक में, x माइनस 1 एक कोष्टक में बराबर 0। प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा भैया माइनस, और माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो आंसर हुआ 10 और 1, यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। उसके साथ साथ जो है 7वां नंबर हमारे पास जो सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। 8वां नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 9वां नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। ये 3 सवाल हमें 2 मिनट के अंदर लगा के हम लोग जो है झट से दिखाओ। आप लोग भी कमेंट का उत्तर जरूर करिएगा। ध्यान देना 16 नंबर और 17 नंबर कड़ी वाले सवालों पर ही हमें ध्यान देना है। ध्यान से देखो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए और जोड़ने और घटाने पर 2 कड़ी में। कौन बताएगा भाई? ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए और जोड़ने घटाने पर आ जाए 2 कड़ी में। 6 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 तिहाई, देखो ध्यान से ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक वही इस्तेमाल करना हमेशा से। 2 तिहाई, इसमें कड़ी में 3 है कि कड़ी में 2 है? तो जब कड़ी में 2 है तो हम 2 को कड़ी में 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ध्यान देना, 6 को तोड़े हैं 2 तिहाई 6, 2 को लिखेंगे कड़ी में 2 और कड़ी में गुणे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक, एक बार इसको एक साथ लिख लो, इसको अलग लिख लो। फायदा क्या होगा देखो तुम्हारे आंखों के सामने, 3 कड़ी में 2, इसके साथ 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो कितना संख्या माना जाएगा ये बताओ तुम लोग मुझे। जब वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां पे संख्या क्या माना जाएगा? तो वहां पे हम लोग लिखेंगे x। फिर उसके बाद माइनस 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बराबर 0। अब हम कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर 3 कड़ी में 2 के साथ है x माइनस कड़ी में 2x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान देना, अब कॉमन कर लो, x प्लस 3 कड़ी में 2 एक कोष्टक में माइनस, फिर यहाँ फंस गया देखो, फिर कॉमन होने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ से x कॉमन हुआ, फिर उसके बाद कॉमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तुम लोगों को पुनः चलना पड़ेगा। क्या लिखा है 6 के जगह क्या लिखा है 2, और उसके जगह 6 के जगह ये लिखा है, इसी को पूरा हमें उतारना पड़ेगा। कड़ी में 2 गुणे 3 बराबर 0। ये किसके जगह लिखा गया है 6 के जगह। अब फिर से कॉमन करेंगे, x प्लस 3 कड़ी में 2 एक कोष्टक में, कड़ी में 2 यहाँ से क्या करेंगे कॉमन, माइनस माइनस कॉमन, x प्लस 3 कड़ी में 2 बराबर 0। अब ये चीज मिल रहा है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। ये चीज x माइनस कड़ी में 2 है बराबर में 0। प्लस उधर गया तो क्या होगा भैया, प्लस जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 3 कड़ी में 2। यहाँ भी x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, माइनस जाएगा तो क्या होगा प्लस। बस इसका उत्तर -3 कड़ी में 2 कामा कड़ी में 2, यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लगाएंगे। देखो मैं बता ही देता हूँ, नेक्स्ट को भी देखो। इसका इसमें कड़ी में 3 गुणे 7 कड़ी में 3, ध्यान से 7 अपने स्थान पे, कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 7 त्रिके 21। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 21 आए जोड़ने घटाने पर 10। तो सबको पता है 7 त्रिके और 7 और 3 कितना होगा 10। तो लिख लो 7x 3x प्लस 7 कड़ी में 3 बराबर 0। अब कॉमन करो, x यहाँ से x यहाँ से कॉमन, बचा कड़ी में 3x धन 7। यहाँ फिर फंसेगा, देखो सवाल यहाँ 3 है ना, यहाँ क्या है कड़ी है, 3 को हम लिख सकते हैं, कै कड़ी लिख सकते हैं 2 थे, बाकी अपने स्थान पे बराबर 0। अब x कड़ी में ध्यान देना 3x धन 7, कड़ी में 3 को कॉमन करो, कड़ी में 3 कड़ी में 3 कॉमन होगा, बचेगा क्या कड़ी में 3x ये बचेगा और प्लस 7 बराबर 0। अब कड़ी में 3x प्लस 7 एक कोष्टक में, और जो बचा x प्लस कड़ी में 3 वह एक कोष्टक में। चूंकि ये 2 ठ रहता है तो कट लिखा रहता है 1 थे। अब हम बराबर 0 करेंगे, प्लस जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, यहाँ भी x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ माइनस। अब इसको आंसर लिखेंगे -7 बटा कड़ी में 3, यहाँ माइनस कड़ी में 3, यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। एक क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान देना। एग्जाम्पल का सवाल है 3 दूना के, ध्यान देना 3 दूना के 6। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए और जोड़ने घटाने पर 2 कड़ी में 6। तो इसमें मैं बोला हूं कि ये चेक करो कि कड़ी में कौन है, कड़ी में कौन है 6 है, तो बस कुछ मत सोचो, इसी को लिखो कड़ी में 6 का बार, कड़ी में 6 कड़ी में 6 का 6 1 6। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 2 कड़ी में 6। बस कुछ नहीं करना है, केवल कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 x प्लस 2 बराबर 0। कड़ी में 6 कड़ी में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 6। कब जब जोड़ेंगे तब। तो बस अब इसके बाद हम देखो कॉमन करने का तरीका, कड़ी में 6 माइनस प्लस माइनस, कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। कॉमन होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीच में कड़ी है, यहाँ पे सादा सादा दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है 3 और 2। फिर से तुम कड़ी बनाओ, 3 को भी तुम लिख सकते हो कड़ी में 3 कड़ी में 3 x स्क्वायर, कड़ी में 6x कड़ी में 6x, और 2 को भी तुम लिख सकते हो कड़ी में 2 और कड़ी में 2। अब कॉमन हो जाएगा, एक सजाती हो गया। सभी सवाल किसमें हो गए कड़ी में। अब पहाड़ा पढ़ो 3 दूना के 6, अब बचा क्या कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, यहाँ भी 2 तिहाई 6, अब बचा क्या x के साथ 2 तिहाई 6, कड़ी में 3x माइनस प्लस माइनस, यहाँ कड़ी में 2 बराबर क्या हो गया 0। अब कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 एक कोष्टक में, और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 एक कोष्टक बराबर में क्या चलेगा 0। अब सबके साथ रखेंगे, इसके साथ भी रखेंगे, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस, यहाँ कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3, यहाँ भी कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस,
x बराबर कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3, लेकिन उत्तर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। दोनों कड़ी है तो हम इसको एक में लिखेंगे 2 बटा 3, इसको भी 2 बटा 3। बस यही अपना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पे तुम लोग ध्यान देना। सबसे टेक्निकल सवाल पे ध्यान दो, अभी मत लिखो, समझो। इसकी सबसे बड़ी सवाल ये है 21 नंबर राजीव प्रकाश, 4 एकम 4, ध्यान से देखना, a स्क्वायर और 4 का इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी कितना आ जाए, 4। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक सीखो, बहुत बड़ी ट्रिक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कई भाग में बांटेंगे, 2 2 दूना और 2 2 कितना 4। देखो 2 दूना 4 और 2 2 4। एक बार 2 के साथ a प्लस बी प्लस 2 के साथ a माइनस बी हो गया। 2 दूना और 2 2 4। हल करके हम दिखा रहे हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। जब तक ये आएगा नहीं तब तक हम मान को रखेंगे नहीं, और रख के दिखाते हैं। 2 का गुणा a में करेंगे, 2a, 2 का गुणा b में, 2 का गुणा a में, 2 का गुणा b में, प्लस वाले से माइनस वाला कट गया। 2 और 2 कितना हुआ 4। आया है कि नहीं आया, आया है कि नहीं आया। तो हम चुपचाप इसी को देखो अप्लाई करेंगे, ध्यान से। कैसे अप्लाई करेंगे, तो कोष्ठ में करते हैं, रुक जाओ। तो a प्लस बी के साथ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ध्यान देना, अब ये जोड़ने पर ना आया है, ध्यान देना, जोड़ने पर ना आया है। अब कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हम यहाँ भी लिखेंगे किसका, माइनस का। क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रुके रहो, टेक्निकल बनाने दो पहले। सवाल में चूंकि थोड़ा सा ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे सवाल जो है लगेगी नहीं। अब उसके बाद रुके रहो, देखने दो मुझे, प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे। क्योंकि अगर प्लस रखेंगे तो ये माइनस होगा, रुक जाओ, प्लस रखने दो अभी। तो a माइनस बी के साथ है x और प्लस a स्क्वायर माइनस इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ होगा माइनस और माइनस होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। तो इससे करना, और 2 में कितना होगा 4। सही है, बैठ गया एकदम चौचक। आप देखो, कॉमन करो। कॉमन कैसे होगा, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी के साथ है x माइनस प्लस माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस बराबर 0। कॉमन करो, 2 दूना 2 और x कॉमन, बचा क्या है 2x, बचा ना 2x माइनस 2 तो बचा नहीं, क्योंकि 2 क्या हो चुका है कॉमन, x कॉमन हो चुका है। क्या बचा अपने पास a प्लस बी ना, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटा कोष्टक अंदर होगा तो ये बड़ा कोष्टक होगा। माइनस क्या मिल रहा है, a माइनस बी, कॉमन करो तो क्या बचेगा अपने पास, देखो 2x माइनस है तो प्लस के जगह क्या होगा माइनस, और a प्लस बी बराबर 0। अब ये चीज सेम है, एक कोष्टक में लिखेंगे, और जो बचा इसको हम लोग एक कोष्टक में लिखेंगे। ध्यान देना, बराबर 0। कई भाग में इसको बांटेंगे, 2 भाग में। माइनस दिया तो क्या हुआ, ये कहाँ आएगा इसके
नीचे, यहां भी माइनस गया तो क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये कहां आएगा इसके नीचे। अब उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी बटा 2 a माइनस बी बटा 2। एक बार और शुरू से समझ लो सवाल, बहुत बड़ी सवाल थी, एक बार अच्छे से समझो। ये सवाल दिया 4 का, इसमें क्या होगा लिखिए ए स्क्वायर माइनस सूत्र होता है, एक बार प्लस और लिखो। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 4 आए, जोड़ने घटाने पर कितना 4, 2 दूना के 4 और 2 और 2 होगा कितना 4। एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ। हल करके हम दिखाई दिए तुम लोगों को गुणा करके, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, 2 2 कितना 4। जो चाहिए वो मेरा आ रहा है। अब यहाँ लफड़ा है, देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर अपने यही चीज है ना सेम, देखो लिखे है कि नहीं लिखे, लिख दिए किसके जगह, इसी के जगह। बाहर में क्या है x, हमने x इसके साथ भी रखा है और इसके साथ भी रखा है, प्लस सवाल क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल रहा है, माइनस है तो ये प्लस के जगह क्या होगा माइनस। x यहाँ से x यहाँ से क्या करेंगे कॉमन, 4 के पहाड़ा में 2 आएगा, 2 दूना 4, 2x कॉमन हुआ, यहाँ बचा 2x, किसका चिन्ह माइनस का, a प्लस बी अपने। छोटा कोष्टक अंदर होता है तो बाहर वाले में छोटा के बाद कौन से कोष्टक का प्रयोग होता है मझला, मझला के बाद कौन सा बड़ा कोष्टक, हमने मझला। माइनस 2 के पहाड़ा 2 तो मिल नहीं रहा है, तो a माइनस बी को हमने क्या किया कॉमन, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा x, ये माइनस है तो प्लस के जगह भी क्या होगा माइनस, बचा a प्लस बी बराबर। अब ये सेम है, इसको एक कोष्टक में, जो बचा उसको हमने एक कोष्टक में, दोनों के बराबर क्या करेंगे 0। माइनस गया तो क्या हुआ प्लस, 2 आया नीचे, माइनस गया तो प्लस 2 आया नीचे, बस जो आया वही हमारा क्या हुआ। स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन है, 25x है, क्लास 10th में ध्यान देना सब लोग, इसका इसमें गुणा करो, x स्क्वायर 25 से कम 25, अब माइनस आया तो बैठ गया आराम से। देखो 25 चौके 100, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 100 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 25 आए, जल्दी बताओ। 25 चौके 100, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 100 आए, जोड़ने घटाने पर 25, 20 पाँचे 100, 20 और 5 कितना हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब इसमें कॉमन करो, 50 25, 5 चौके 20, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें 25 और 20 आए, कौन सा पहाड़ा है 5, कै बार में 5 बार में, यहाँ 4, ये चीज सेम आने देखो तो क्या रखना होता है 1, और जो बाकी है उसको उतार दो, बराबर में क्या चलेगा 0। 5x प्लस 4 एक कोष्टक में, 5x प्लस 1 एक कोष्टक में, बराबर 0। अब दोनों के साथ हम 0 कर लेंगे, प्लस जाएगा तो क्या होगा बेटा माइनस, यहाँ माइनस 4 बटा के कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी कर लो 5x प्लस 1 बराबर 0, प्लस गया तो माइनस, माइनस 1 बटा के 5, तो आंसर 4 बटा 5, 1 बटा के 5, यही अपना क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत? सबसे दिक्कत यहाँ पे फिर टेढ़ी सवाल आती, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 2 है,
2 एक कम, और 2 में से ध्यान देना 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा? देखो 2 एक कम 2, और 2 और 1 कितना हुआ? 3। मुझे चाहिए कितना? 3। बाकी ये अक्षर है, इसको लिख लो जाना करता है, अक्षर हमेशा लिखा जाता है। अब गुणा करो, 2 का ए में भी करेंगे तो ए बी एक्स माइनस प्लस माइनस ए बी एक्स प्लस हो गया है। अब ए एक्स और यहाँ पे ए और एक्स क्या करेंगे? कॉमन बचा क्या? ए एक्स माइनस 2b। यहाँ ध्यान देना ए एक्स एक्स कॉमन हो गया तो 2 था तो कैसे बचा? एक हफ्ते बचा, ध्यान देना इस पे। फिर यहाँ क्या मिल रहा है? b मिल रहा है, b मिल रहा है, बचेगा क्या अपने पास? ए एक्स प्लस के जगह माइनस क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? 2b बराबर 0। अब ये चीज एक कोष्टक में, और जो बचा वह एक कोष्टक में बराबर 0। अब ए एक्स माइनस 2b बराबर 0, माइनस गया तो क्या होगा? प्लस x बराबर 2b बटा के a। यहाँ ए एक्स माइनस बी बराबर 0, माइनस गया तो प्लस b बटा के a। तो बचा क्या आंसर अपने पास? 2b बटा के a, b बटा के a। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल पे ट्यूशडे क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4.3 में हम लोग कल जरूर मिलेंगे।